Now important topic is the velocity. Speed and velocity is almost same, almost same. अंतर क्या है? ओनली डायरेक्शन का. वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है और स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है. तो वेलोसिटी किसको बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय द बॉडी इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखेंगे तो वो स्पीड हो जाएगा. स्पेसिफाइड डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. change in displacement per unit time is called velocity. So velocity is the vector quantity, it having magnitude and direction both. ठीक है. सेम स्पीड के जैसा आपने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा. यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ, हियर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या वर्ड यूज कर रहा है? डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन को सिंगल वर्ड में क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट. उस पूरा का सिंगल वर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सेम अगर आप बात करें नॉन यूनिफॉर्म की जब, तो सेम चीज हो जाएगा कि ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेम जैसे स्पीड में था क्या हो जाएगा? ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ठीक है. सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो जो स्पीड में था, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट. जो स्पीड में था द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, हियर ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट. बट जो गाड़ी है स्पीडोमीटर वो स्पीड करता है, वेलोसिटी नहीं करता. क्यों? वेलोसिटी के लिए हमको सबसे टफ क्या है कि डायरेक्शन यूनिफॉर्म, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है. हम एक डायरेक्शन में चल सकते हैं क्या? एक डायरेक्शन में कौन चलता है? लाइट, साउंड, जितने भी नेचुरल मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है. हाँ, अभी तो इधर जा रहा है ना, अब यहाँ कोई जब तक ऑब्जेक्ट टकराएगा नहीं तब तक तो चेंज नहीं आएगा उसमें. तो यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. आपने रोक दिया तो रोक दिया, नहीं तो वो तो अपना पाथ चेंज नहीं करता ना रोड देख के. अभी आप बोल रहे हैं तो हम लोग को, हाँ अभी हम जैसे बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई, और आप यहाँ बैठे हैं तो मेरा साउंड क्या ऐसे घूम के आकर काम तक आ रहा है क्या? ये सीधा जा रहा है. ऑल द नेचुरल थिंग्स ट्रेवल्ड बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर मैं आपके पीछे बैठी तो भी पीछे घूम, आगे से ऐसे घूम के तब पीछे जाएगा. सीधा ये वाला इधर से इधर जाएगा. दीवार है तो थोड़ा कम सुनाई पड़ेगा. बट सिंपल थिंग्स है कि जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं वो ट्रेवल किस में करता है? वो डिस्प्लेस. एवरेज वेलोसिटी सेम स्पीड के जैसा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम. नेक्स्ट थिंग्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज द स्पीड एंड वेलोसिटी का. ये भी 3 मार्क्स में खूब पूछता है. जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपने अगर डिफरेंस याद रख लिया उसको यहाँ पर ले आइए. बोथ आर सेम. स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर सेकेंड, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके.
स्पीड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। द स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी also पॉजिटिव और निगेटिव। आफ्टर वन राउंड इन ए सर्कुलर पाथ द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। एक सर्किल पाथ पे आप घूम रहे हैं, तो आएंगे तो जीरो, कुछ ना कुछ तो स्पीड आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी में आएंगे तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, देन वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। सो इन ए सर्कुलर पाथ कंप्लीटिंग राउंड द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। थर्ड चीज इज द एक्सेलरेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटरसाइकिल या कार की फिर बात आ गई। ये जो स्पीडोमीटर था, इसका काटा स्पीड कब भागता है? कोई मोशन में, मोशन में तो है ही। ये जो अब देखे तो बता, इस गाड़ी का स्पीडोमीटर या जीरो है, जीरो से 10, 20, 30, 40, 50 कैसे जाता है अपने आप? तो बड़ी वाली गाड़ी का पैर में होता है और आपके पापा वाले गाड़ी का हाथ में होता है। दिस इज द कॉल्ड एक्सेलरेटर। यानी जैसे जैसे उसका कान अमेठिएगा, घुमाइएगा, वो स्पीड भागना शुरू कर देगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक गाड़ी कहीं पे मूव कर रहा है और टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ा रहे हैं आप, दिस इज द कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए पर था, इसका वेलोसिटी u था। व्हाट इज द u? इनिशियल वेलोसिटी। और आफ्टर टाइम t कान घुमाते गए, अब b पर इसकी वेलोसिटी v होगी। v इज द फाइनल वेलोसिटी। और टाइम कितना लगा? t। t तो देन एक्सेलरेशन, v minus u बटे, यस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? a से, स्मॉल a। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल में v, इनिशियल में u, यानी v माइनस u बाय t। दिस इज द कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। नीचे एक और सेकेंड है, सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मीटर सेकेंड माइनस 2। समझ गए? दिस इज द SI यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? किसको? मीटर सेकंड माइनस 2। ये हो गया मीटर, हो गया ना, बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 2 बोलते हैं। हाँ, मीटर सेकेंड माइनस 2 क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है। अगर ऊपर है प्लस में है तो स्क्वायर है, प्लस माइनस में है तो माइनस स्क्वायर थोड़ी बोलेंगे, नहीं। -2 बोलते हैं।